नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कोरोना टेस्टिंग घोटाले पर आर पार में। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हुए कोरोना टेस्ट घोटाले को लेकर अब सियासी गलियारों में भी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेजी से पूरे उत्तराखंड में फैल गई है। जहां एक ओर उत्तराखंड के हरिद्वार के कोविड-19 प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस मामले को संज्ञान में न होने की बात कहकर लिखित शिकायत देने पर जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर एक कार्यक्रम के दौरान शिरकत करने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वो मामला बहुत पुराना है। उन्होंने कहा कि मैंने मार्च में राज्य की कमान संभाली है, लेकिन इस कृत्य के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले की जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी ने ये कार्य किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तीरथ रावत के इस बयान ने बीजेपी के अंदर की सियासत को और तेज कर दिया है। सीएम के इस बयान को सीधे तौर पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जोड़कर देखा जा रहा है। बयान के मायने तलाशे जाएं तो यह घोटाला पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का बनता है। इस बारे में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि पहले भी बीजेपी की सरकार थी और अब भी बीजेपी की ही सरकार है। त्रिवेंद्र रावत का यह भी कहना है कि इस मामले पर न्यायिक जांच बैठानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये कब की घटना है, किसके कार्यकाल की घटना है, यह भी पब्लिक के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आखिर कब इस तरह के लाखों फर्जी टेस्ट हुए। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का भी बयान सामने आया है। मामले पर सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि आरटीपीसीआर घोटाले की जांच माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में ही निष्पक्ष हो सकती है। अब सवाल यहां यह उठता है कि कोरोना टेस्टिंग घोटाले के तार कहां तक जुड़े हैं। आखिर कब तक इस तरह के लाखों फर्जी टेस्ट होते रहे? क्या इस मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी और क्या जिले के सभी निजी लैब की जांच की जाएगी? क्या सरकारी लैब भी जांच के दायरे में शामिल होंगे? वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमने सरकार से मांग करी है कि या तो इस्तीफा दो और या आरटीपीसीआर घोटाला, जो इतना बड़ा घोटाला महाकुंभ में किया है, जो पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, उस पर सिटिंग जज हाईकोर्ट का उसकी निगरानी में जांच बैठाओ। क्योंकि हमें कोई सीडीओ की जांच, आईएएस की जांच, चीफ सेक्रेटरी की जांच, सारी जांचें आज तक जितनी हुई, किसी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। हाई कोर्ट ने क्योंकि आरटीपीसीआर महाकुंभ में करने के आदेश सरकार को दिए थे, इसलिए हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना और अवमानना हुई है। इसलिए अब जो जांच हो वो हाई कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 से जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं नवीन जी। आपने वो लाइनें सुनी होंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, बता कि काफिला क्यों लुटा। तो आज आप जानकारी तो ये दीजिए कि किसके कार्यकाल में हुई ये बात की बात है, आखिर ये इतना बड़ा घोटाला हो कैसे गया? जितना मर्जी बड़ा हो, सरकार की मंशा और नियत स्पष्ट है। हो एसआईटी की जांच बिठा दी गई है और जो मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी थी और जो 2 लैब जहां पर टेस्टिंग हुई है, दोनों के खिलाफ, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। महामारी अधिनियम धारा 188 के तहत, धारा 269 के तहत, धारा 420 के तहत, धारा 468 के तहत सभी गंभीर धाराएं हैं, इनमें मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके कार्यकाल में हुई, किसने की, किस किस की लापरवाही हुई, कोई बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी ही इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार करेगी, जिन्होंने इस गंभीर घटना को, कोरोना की जांच में ये घोटाला करने का काम किया।
तो सरकार की नीयत और मंशा स्पष्ट है और हम किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। आपने देख लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लगातार जो है वो स्वयं इस पे निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली से आते ही उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। तो इसमें निश्चित रहना चाहिए, कोई भी अधिकारी हो, किसी की भी लापरवाही हो, जांच जो है 2 स्तर से शुरू हो गई है। आज जो जिलाधिकारी द्वारा कमेटी गठित थी, उन्होंने भी मेलाधिकारी को कमेटी के समक्ष बुलाकर उनकी भी जो है जांच आज उनसे पूछताछ की कमेटी ने और एसआईटी द्वारा भी जो है जांच शुरू कर दी गई। ठीक है, जांच होगी, जांच का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो तमाम सनातन प्रेमी जो कुंभ मेला में दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए पहुंचे थे, उनके लोगों को साथ जो वहां पर लापरवाही हुई, उसकी भरपाई किस तरीके से कर पाएंगे आप? और क्या आप स्पष्ट तौर से बता सकते हैं कि इस घालमेल में किसी की जान नहीं गई होगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि ये जांच का विषय, जैसे जैसे जांच होगी सब पता लग जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि भावनाओं को तो ठेस पहुंची होगी। जिन लोगों को फर्जी रिपोर्ट बना के दे दी गई, उन लोगों को हो सकता है कि किसी को कोरोना रहा हो और उनसे जो है और लोगों को फैला हो। तो इस तरह की तो आशंका है। इतना बड़ा जो है फर्जीवाड़ा इन्होंने किया, तो मैं मानता हूं इस बात को। और हमने कहा इसीलिए कि बहुत गंभीर धाराओं में इसलिए मुकदमा दर्ज किया, किसी भी सूरत में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन आपके सीएम तो ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल का ही नहीं है, आप लोग तो आरोप प्रत्यारोप में बिजी हैं। नहीं, आरोप प्रत्यारोप में कहीं कोई बिजी नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री से कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, उससे पहले का है। तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। इसको इस चश्मे से ना देखा जाए, इस नजर से ना देखा जाए। तो कार्यकाल से इसका क्या लेना देना? सरकार तो बीजेपी पार्टी की थी ना, जो पार्टी इन पावर थी वो तो बीजेपी ही रही। स्पष्ट किया बाद में, जी, उनका पूरा बयान सुनिए, ये भी स्पष्ट किया उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री काल में नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो उसको जो है जांच, एसआईटी जांच के मैंने आदेश दे दिए। तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, जनता के सामने जो है सच आएगा और जो भी अपराधी होगा, कितना बड़ा चाहे अधिकारी हो चाहे कोई और हो। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। सूर्यकांत जी, ये तो कह रहे हैं कि बस जांच होगी और एक मामूली सी चूक हो गई, उसमें जो लोग होंगे उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, बस इतनी हो गई। ये बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने, जांच का आदेश कर दिया, बहुत बड़ा एहसान है। इसके लिए हाथ जोड़ करके तीरथ सिंह रावत जी का धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद। अरे भाई, बेशर्मी की इंतहा है। मतलब आप देखिए कि आप एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल का नहीं है और दूसरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं बड़ा गंभीर आर्थिक अपराध है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप इसका समझिए मतलब क्या है। और आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई सरकार की, किसी जांच एजेंसी की, किसी पुलिस की, किसी स्वास्थ्य महकमे की सतर्कता की वजह से या चौकसी की वजह से ये मामला नहीं खुला जी। ये एक नागरिक की जागरूकता की वजह से, पंजाब के एक नागरिक ने जिसने कभी कुंभ में आया नहीं, जिसका कभी टेस्ट हुआ नहीं, उसको टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव चली गई और उसने कंप्लेंट करी, आईसीएमआर को कंप्लेंट करी, उसके बाद ये सारी हरकत हुई। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि किसी का एहसान नहीं है कि ये कंप्लेंट एक हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक की वजह से पूरा मामले का खुलासा हुआ। इसमें पीठ थपथपाने के लिए, शाबाशी देने के लिए न तो पुलिस है, न स्वास्थ्य विभाग है, न राज्य की सरकार है, कोई इसमें पीठ थपथपाने का काम किसी का नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप शुरू से देखें 1 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल तक का आप जरा पीरियड का विश्लेषण करिए, उसमें जिस प्रकार से हरिद्वार में विशेष तौर पे अगर आप पूरे राज्य का जो संक्रमण दर है उसका आप विश्लेषण करेंगे तो उस विश्लेषण में पाएंगे कि लगातार कंटिन्यूअस 1 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल लास्ट शाही स्नान तक हरिद्वार में जो संक्रमण रेट है वो राज्य में अन्य जनपदों के तुलना में, मुकाबले में आधे से भी कम रहा। क्या राज्य की स्वास्थ्य एजेंसीज को, क्या सरकार को, क्या तमाम उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार थे, इस बात के लिए सतर्क नहीं होना चाहिए था? इस बात के लिए उनकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए थी कि जब इतने बड़े पैमाने पर राज्य की सरकार ने स्वयं ये दावा किया कि बैसाखी के स्नान में 35 लाख लोगों ने गंगा मैया में डुबकी लगाई,
तो जो दिव्यता से, भव्यता से, बिना रोक टोक के कुंभ कराने का जो आयोजन का ऐलान कर रहे थे, क्या वो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, इससे पिछले वाले मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि बड़ा गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए, वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे। अब आप ये तय करते रहिए कि घोटाला किसने किया, किसकी जेब गर्म हुई, ये इससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन क्या राज्य की व्यवस्था का, स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य मंत्री का, मुख्यमंत्री का ये दायित्व तो नहीं था कि वो नजर तो डालते हैं कि पूरे राज्य में जो संक्रमण दर है वो 5 पहुंच रहा है और हरिद्वार में 2 पहुंचा हुआ है, जहां लाखों लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र जहां इतना संक्रमण था वहां से भी लोग आ रहे हैं, पंजाब जहां संक्रमण ज्यादा था, क्योंकि बीजेपी के जैसे लोगों से संक्रमण की बात करो, कोविड की बात करो तो सीधा राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र पहुंचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन तमाम प्रदेशों में जहां संक्रमण इतने तेजी से फैला हुआ था, वहां के लोग भी आए, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों के लोग आए। तो क्या राज्य की सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, मेला अधिकारी का यह दायित्व तो नहीं था कि वो इस बात को चेक करता कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? ये हरिद्वार में जो दर आ रही है संक्रमण की, कम क्यों आ रही है? मैं समझता हूं कि इससे बड़ा महापाप कोई हो नहीं सकता। ये घोटाला तो है ही, घोटाला नहीं महाघोटाला है। लेकिन महाघोटाले के साथ साथ में बार बार इस बात को आपके टीवी चैनल पे भी और देश और दुनिया के तमाम लोग जो न्यूज चैनल में से बात कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा टेंडर, सबसे बड़ा तथाकथित ठेका जिन लोगों ने ले रखा है इस देश में, आप ये बताइए हरिद्वार के महाकुंभ में स्नान करने कौन लोग आते हैं? कोई मुस्लिम तो आता नहीं, कोई ईसाई तो आता नहीं, और धर्म के लोग तो आते नहीं। इस महाकुंभ में तो सनातन परंपरा को मानने वाले हम हिंदू पूरे देश और दुनिया से बिना निमंत्रण के आते हैं। कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा जाता, कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जब हिंदू उसमें स्नान करने आते हैं तो आप ये बताइए किस राज्य की सरकार ने किसके प्रति अपराध किया, किसके प्रति अपराध किया है? ठीक है, जवाब लेंगे नवीन जी से। ठीक है, आप ये जवाब लेंगे नवीन जी से, लेकिन एक आपने कई धन्यवाद दिए कि इनको धन्यवाद इस काम के लिए, इनको धन्यवाद इस काम के लिए। एक धन्यवाद आपको और देना चाहिए था, वो धन्यवाद ये देना चाहिए था कि आपको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, कांग्रेस पार्टी में एक और जान आ गई कि अब एक मौका और मिल गया और इनकी आपसी गुटबाजी भी सामने आ गई। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे मौके की तलाश में नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी पूरे कोरोना काल में मैंने ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटता रहा मैं लोगों को, जब लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। हम लोगों की मदद तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। इसलिए हमको मौके की तलाश की आवश्यकता नहीं होती। राज्य में और देश में हमारा इतिहास है, इस देश की आजादी का इतिहास है, इस देश को आजाद कराने से लेकर के इस देश के नवनिर्माण का इतिहास है। इसलिए हम ऐसे महाराज ऐसे मौकों की तलाश नहीं करते। लेकिन अगर विषय सामने आएगा तो क्या हम उस विषय में खामोश हो जाएं? क्या हम देश के सामने ये बात न रखें कि इतना बड़ा आडंबर करने वाले लोग, इतना बड़ा हिंदू 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 राज करने वाले लोग, हिंदुओं के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में इतना बड़ा महापाप करते हैं, तो क्या इनके बारे में इनका जो असली चेहरा है वो देश की जनता को बताने का कर्तव्य हमारा नहीं है? हम कोई मौका तलाश नहीं कर रहे थे। आपके पास लेकिन जाहिर है अच्छा लग रहा है सुनकर और जनता को भी अच्छा लग रहा होगा कि अब कांग्रेस जो है वो भी सनातनी मूल्यों पर अब गंभीर दिखाई दे रही है। नवीन जी, आप सोचते थे कि आपकी अकेली बादशाहत है सनातन पर, लेकिन ऐसा अब दिख नहीं रहा। ऐसा अब आप मुगालते में ना रहिए। कांग्रेस पार्टी भी लगातार अब सनातन के मूल्यों पर अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। दूसरी चीज, आप लगातार कह रहे थे कि इसमें जो भी जांच होगी और जांच के बाद जो लोगों पर जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तमाम जांचें होती रही हैं सर। जांचों का हमारे देश में हाल क्या होता है आप देखते हैं। तमाम जांचें पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग, आपकी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, उनको लागू नहीं करा पाई। नहीं पवन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चाहे उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, चाहे यूपी का ले लीजिए, बड़े बड़े अपराधी जो है जेलों में ठूस दिए भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस का शासनकाल नहीं है। और आदरणीय धस्माना जी जैसे बार बार सनातन धर्म हिंदू, आपने सही कहा कि उसकी ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको हरिद्वार कुंभ, यहाँ पे सनातन धर्म का ये तो नजर आ रहा है। बंगाल में इतने हिंदू मारे गए, वहाँ पे इनके एक शब्द इनके मुंह से नहीं फूटा। कश्मीर से जो है 3.5 लाख हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। आज तक इनके नेता कभी कश्मीरी विस्थापितों के पास नहीं गए, उन हिंदुओं की बात नहीं करते। आज इनको हिंदू धर्म, सनातन धर्म याद आ रहा है। प्रभु राम को इन्होंने
हल्फनामा कोर्ट में देकर, सुप्रीम कोर्ट में देकर कहा था कि राम नाम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज इनको सनातन धर्म याद आ रहा है। राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ हमेशा कांग्रेस लामबंद रही। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ताने देती थी कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख भी बना दी और राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। तो हम नहीं कह रहे कि हम सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन हम हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने देश की जनता के लिए समान रूप से सबके लिए खड़े होने वाले जो है संगठन है। इसलिए ये कोई विषय नहीं है कि आज कांग्रेस चिंता कर रही है। अच्छी बात है, कांग्रेस को भी अपने सनातन धर्म की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश हिंदू इनकी जो है दोहरी मानसिकता और इनके जो है दोहरे आचरण के कारण इनसे अलग हो गया। आज भी प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में इतने जितने रंगे कांग्रेस डाल सकती है उन्होंने लगाए। और अभी एक आपने रंगा देखा, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बयान दिया, जो विश्व हिंदू प्रसिद्ध चंदे के मांग को लेकर, चंदे को लेकर उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नवीन जी, ये तो आपका प्रिय विषय है, राम श्री कृष्ण, इस पर बातचीत करते रहो तो आप लगातार धारा प्रवाह बोलते रहेंगे। लेकिन बात तो यहाँ पर आज कोरोना की हो रही है कि आपने जिस तरीके से आपकी पार्टी की सरकार में एक इतने बड़े आयोजन में, कुंभ आयोजन में, जो कि 12 साल के बाद दोबारा आएगा, ऐसी जगह, ऐसे इतने बड़े सम्मेलन में, इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी लापरवाही, इस पर भी तो आइए। मैंने कहा निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, हम कह रहे हैं इसको, और इस लापरवाही का खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने लापरवाही की है। नहीं तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों ना जिम्मेदार हो? और सूर्यकांत जी बता रहे थे कि इसका प्रभाव तो खुद सीएम के पास है। नहीं, बिल्कुल, तभी तो सीएम साहब ने एसआईटी की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसकी लापरवाही जिसके भी सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीनों लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है, चाहे वो हिसार की नलवा लेबोरेटरी हो, चाहे दिल्ली की लालचंदानी लैब हो। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो जो अधिकारी होंगे, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग के लेवल से भी काम शुरू हो गया है। जो कमेटी डीएम ने बनाई थी, आज उसमें जो है अर्जुन सिंह सेंगर जो स्वास्थ्य मेला अधिकारी थे उस वक्त, उनको जो है कमेटी के समक्ष होकर सुबह से शाम तक आज उनको सवाल जवाब किए कमेटी ने। तो आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो कहां सो रही थी? एक विसल ब्लोअर बनकर आया वो पंजाब का व्यक्ति, ठीक है, वो आईसीएमआर पहुंचा और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। इसका कोई श्रेय आपको जाता नहीं कि आपने कोई वहां पर एक खुलासा कर दिया हो, या आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है? जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप चुनावी वर्ष है, दुनिया जानती है कि आपको अपनी कुर्सी खिसकने का डर है, लेकिन कुर्सी खिसकने के डर में भी तो आप बहुत लेट लतीफी कर रहे हैं। 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत, आप इतना बड़ा समय गुजर गया, क्या किया आपने अभी तक? सिर्फ एक जांच, और उस जांच का भी वो जांच पता नहीं कब पूरी होगी, कोई डेडलाइन है आपके पास? बिल्कुल लेट लतीफी नहीं हुई, जैसे ही जानकारी मिली, जैसे संज्ञान में आया, तुरंत कार्रवाई कर दी गई। मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी जी द्वारा तुरंत जिलाधिकारी को 3 दिन पहले ही आदेश दे दिए गए थे। उनके द्वारा जांच कमेटी गठित कर दी गई जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा, और उस जांच कमेटी के 3 सदस्यीय दल ने पूछताछ का काम भी शुरू कर दिया। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया, पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल कहीं कोई देर नहीं की गई। मैंने पहले भी कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे इसमें, और कुंभ के दौरान जो भी जिसकी भी लापरवाही, जिस तरह से जिस भी विभाग की लापरवाही होगी वो जांच में सामने आ जाएगा। किस विभाग की लापरवाही आप बता दीजिए, आपको किस विभाग की लापरवाही लग रही है? स्वास्थ्य जुड़ा हुआ मामला है, कौन से विभाग की कार्रवाई, कौन से विभाग की लापरवाही रहेगी इसमें? पुलिस विभाग की लापरवाही, आपदा विभाग की सामने दिख रही है। मैंने कहा पवन जी, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने सामने दिख रही है। और जैसे ही जो है इस, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए नवीन जी। जी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तो एक प्रथम दृष्टया देखा जाता है कि दोषी कौन हो सकता है, उसी को लेकर पूछताछ होती है। कुछ नाम है आपके पास? नहीं, देखिए, जांच के स्तर पे मेला अधिकारी, स्वास्थ्य जो मेला अधिकारी थे अर्जुन सिंह सेंगर, उनसे जो है पूछताछ शुरू हो चुकी है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उनके प्रबंधकों से पूछताछ हो गई है, लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हो गई है। तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं जिनके द्वारा, तो ये जो सूर्यकांत धस्माना जी की मांग है कि इसको हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराया जाए, यहाँ पर क्या परेशानी है? आपको हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भरोसा है, जरूरत हुई तो वो भी कराई जाएगी, लेकिन अभी जांच प्रारंभिक स्तर पर है। तो जरूरत तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अच्छा लगने या ना लगने का विषय नहीं है। तो पैरामीटर कैसे तय होगा? किसने ये घोटाला किया, कौन कौन इसमें शामिल है? अगर एसआईटी जांच का खुलासा जल्दी कर देती है
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर लगा कि कहीं जो है विपक्ष को लगता है कोई कमी है तो निश्चित रूप से उनके सुझाव पर भी अमल किया जाएगा। नवीन जी, ये बहुत बड़ा आरोप है, इसको भले ही आप लाइटली ले रहे हो, लेकिन वाकई महामारी में जनता के साथ खिलवाड़ की गई है। और खिलवाड़ सिर्फ आपके साथ ही, आपकी पार्टी के ऊपर इस खिलवाड़ के दाग नहीं है, इसके दाग कांग्रेस पार्टी पर भी उठते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, अभी 2-3 दिन पहले ही आपकी जो पार्टी के नेता हैं, उनका नाम है गौरव पांधी, उन्होंने एक ट्वीट करके, नेशनल कोऑर्डिनेटर बताए जा रहे हैं आपके यहाँ के, उन्होंने ट्वीट करके कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम की बात कह दी। क्या जरूरत थी सूर्यकांत जी, जब कोरोना काल चल रहा है, इतनी बड़ी महामारी, तीसरी लहर की बात चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो जनता को एक तरीके से वैक्सीनेटेड होने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्या जरूरत थी ऐसे ट्वीट की? देखिए, दो बातें मैं आपको बताऊं। एक तो गौरव पांधी वाले प्रकरण में राष्ट्रीय स्तर पर इसका उत्तर दे दिया गया है और ये बता दिया गया है कि एक वीडियो वायरल चल रहा था बहुत दिनों से, उसके बारे में जो उन्होंने ट्वीट किया था वो पार्टी का स्टैंड नहीं था, पार्टी ने क्लियर कर दिया था और उनको स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित कर दिया था, जो उन्होंने किया। लेकिन आप इसको बहस दोबारा, लेकिन तब तक, लेकिन सूर्यकांत जी, तब तक ये ट्वीट वायरल हो गया, तब तक रायता फैल चुका है। अब आप रायता समेटते रहिए। एक जनता के बड़े वर्ग में वैक्सीन के प्रति निगेटिविटी हो गई। लगातार तस्वीरें आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही थी वैक्सीनेट करने, लोग गंगा में कूद जा रहे थे, घरों से भाग जा रहे थे। पहले ही जागरूकता का बहुत ज्यादा अभाव था, अब ऐसे में एक गैर जिम्मेदाराना हरकत ने ये जो ग्राफ था ये और ऊपर बढ़ा दिया। देखिए, इस पे वैक्सीन पे आप बहस कराइए, मैं तैयार हूं। किस टाइम पे वैक्सीन पे, अभी जो आप इसको डिरेल मत करिए, जो असली बहस चल रही है। नहीं, बिल्कुल डिरेल नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपसे एक सवाल ले रहा हूं, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने जोड़ा है कि जो लापरवाही के दाग जो है वो सिर्फ बीजेपी पर नहीं, वो कांग्रेस पर भी लगते हैं। इस समय इस क्वेश्चन को, उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन जोड़ने के लिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जोड़ने के लिए कोई, मैं समझता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये बहस पूरी नहीं हुई, असली मुद्दे पे आप आ नहीं रहे हो। नहीं, बिल्कुल असली मुद्दा ये है कि जिस कंपनी के पास आईसीएमआर का अप्रूवल नहीं है, जिस कंपनी के पास आईसीएमआर का नो ऑब्जेक्शन नहीं है, जिस कंपनी को हरिद्वार का जिला स्वास्थ्य विभाग रिजेक्ट कर चुका टेंडर देने के लिए, उसको कैसे इतना बड़ा ठेका मिल गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसने दिया? अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं और इसका उत्तर चाहिए मुझको कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस की वजह से, आईसीएमआर की जो फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकताएं हैं, उसकी वजह से उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, चंपावत में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में लैब्स नहीं खुल पा रही हैं। कोरोना टेस्टिंग लैब, उसका एक नॉर्म होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है और उसकी जांच होती है, उसके बाद आईसीएमआर उसको अप्रूव करता है, उसकी लंबी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का बहाना लगा करके ही राज्य में पिछले 15 महीनों से कोई लैब नहीं खुल पाई पहाड़ों में। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिसकी इतनी लंबी प्रक्रिया है और जिसका एनओसी, आईसीएमआर का अप्रूवल और एनओसी जिस कंपनी के पास नहीं है, उसको जांच का ठेका कैसे मिल गया, ये सवाल है। किसने दिया, ठीक है, जवाब कहने पे दिया, किसके इशारे पे दिया, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके ऊपर आज तक, मतलब आप छोटी छोटी बातों के लिए स्कूटर वाले लड़कों को 3 को पकड़ रहे हो कि आपका हेलमेट कहाँ है, आपका लाइसेंस कहाँ है, 3 क्यों बैठे हुए हो, वीडियो बना करके वायरल करवा रहे हो। आप एक दफ्तर में जाते हो, वहां पर अटेंडेंस का आप वहां पर इंस्पेक्शन करते हो, सारे मीडिया को ले जाकर के अपना फोटो दिखाने के चक्कर में पूरा वीडियो बना करके वायरल करते हो, लेकिन आपने एक बार ये जहमत नहीं उठाई कि आप मेला अधिकारी हैं। आप इस बात पर गौर करें कि सारे प्रदेश के अंदर जो संक्रमण की दर है वो हरिद्वार से दुगना तिगुना क्यों है? ठीक है, जवाब लेते हैं, कम क्यों हो रही है? ठीक है सूर्यकांत जी, जवाब लेते हैं। नवीन जी, आप सूर्यकांत जी के सवालों का जवाब दीजिए कि आखिरकार इसको जो उन्होंने गंभीर सवाल उठाएंगे कि बिना किसी पैरामीटर को चेक किए गए इतनी बड़ी डील कैसे दे दी गई? फाइनल कमेंट नवीन जी। पवन जी, कांग्रेस का तो
एक ही बात मानना है कि मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा थू थू। क्या वैक्सीनेशन के लिए जो इनके लोगों ने, नेताओं ने गुमराह किया, क्या वो नहीं, उसका जवाब मैं उनसे ले लूंगा। अभी आपके ये सवाल है कि आपने बिना निगरानी किए, बिना मॉनिटरिंग किए इतना बड़ा डील उनको कैसे दे दी, इतना बड़ा टेंडर कैसे दे दिया? मैंने कहा उसके लिए हमने स्पष्ट तौर पर बोल दिया, लेकिन मैं बाकी सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैंने 10 बार दोहरा दिया कि एसआईटी की जांच होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कांग्रेस का शासनकाल नहीं है यहाँ पर। चलिए, माफी चाहते हैं नवीन और सूर्यकांत जी, वक्त की कमी है, यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो लगातार अब जो कुंभ के दौरान टेस्ट का ये घोटाला सामने आया है, इससे बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई है और ऐसे में अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घेर रही हैं और सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि उनके कार्यकाल का ये मामला नहीं है। तो इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।